वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। ज़रा के मुताबिक इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। ने साइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। मेरा मुतालबा है कि इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माओ बहनों और बेटियों से, जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आपसे धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने बताया कि कुरम से मुतालिक फरीकैन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से वापस घरों को चले जाएंगे। कोहट में ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें फरीकैन ने दस्तखत किए। मुआहदे पर अमल दरामद अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त करते हैं कि मुआहदे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कराची में नुमाइश चौरंगी पर 10 रोज से जारी धरना खत्म। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी धरने खत्म। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। अब्बास टाउन आने जाने वाले दोनों ट्रैक कामरान चौरंगी से मौसमियात और सोरावकोट से वाटर पंप जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खुर्रम मुहदा फरीकैन असलहा जमा कराने पर रजामंद हो गए। बंकर गिरा दिए जाएंगे, रास्ते खोल दिए जाएंगे। फरीकैन ने मुहदे पर दस्तखत कर दिए। जिरगा मेंबरान के मुताबिक फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चनार रवाना करने का ऐलान किया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने भी अब मुहदे की तस्दीक कर दी। कहा कि मुहदे से कुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। धरने वालों ने मईशत तबाह कर दी। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान मईशत को मजीद मुस्तहकाम देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। चाइना ने गवादर में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना दिया है, जबकि गवादर को ट्रांजिट ट्रेड का हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का शरह महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी दे रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की दस्तयाबी न होने के खदशात पर वक्त तब्दील किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक और M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद किया गया। मुल्क में जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ठंड मजीद बढ़ा दी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बूंदाबांदी और वादी नीलम, वादी जेलम के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी ने शहरियों को घरों में कैद कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हल्की बारिश ने सर्दी का जोर बढ़ा दिया। कल से बालाई सिंध में तेज हवा, गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज बलूचिस्तान आएगा। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गलियात में -6 रिकॉर्ड किया गया। गाज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक की संगीन पामाली अमरीका को नजर नहीं आती। समाजी और
क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। फिर वाराना कशीदगी में अमरीका मुलविस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अमरीका मुसलसल सहूनी इसराइली रियासत की पुष्पनाही कर रहा है। अमरीका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैर ख्वाह नहीं रहा, इसे हमेशा अपने मफादात अजीज होते हैं। मुमकिन नहीं कि शार्क सबमरीन केबल को खाए। इंटरनेट की बंदिश गलत होती है, पता चल गया। मालूम नहीं था कि कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसमें इंटरनेट की बंदिश का कहा गया हो। आखिरकार चेयरमैन PTI को एहसास हो गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास को ब्रीफिंग दी। कामरान मुर्तज़ा ने सवाल उठाए कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने जवाब दिया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप की बंदिश वज़ारत दाखिला की हिदायत पर की जाती है। अब पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। अपने पे एडिशन कमीशन की सिफारिशात पर पेंशन के नए कवायद तय कर दिए गए। वज़ारत ख़जाना का ऑफिस मेमोरेंडम जारी। रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर मुस्तकबिल में इजाफा हुआ करेगा। हर इजाफे को अलग रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। रुकनियत बचानी होगी तो गोशवारे 15 जनवरी तक जमा कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को रुकनियत मुअत्तल की वार्निंग दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 23 सेनेटर 116 MNAs ने गोशवारे जमा नहीं कराए। अता तारर, अलीम खान, वकास अकरम, अमीर मकाम, शेख आफ्ताब, शहरान तरकई, दानियाल चौधरी, फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह शामिल। जिद्दत की जानिब एक और खत्म। 10 साल से ज़ायदुल उमर बच्चों के लिए खुसूसी बेफॉर्म मुतारिफ। उंगलियों के निशानात और तस्वीर बेफॉर्म का लाजमी जुज़ होंगे। बेफॉर्म खुसूसी सिक्योरिटी फीचर का हामिल होगा। खुसूसी बेफॉर्म का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इक़दाम जराइम की रोकथाम में मुअव्विन साबित होंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फरोग। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की शराकत दारी से SIFC की पाकिस्तान में EV यूनिट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम में माउनत। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का हदफ। चीन की मुतादिद कंपनी के जरिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तोसी, जबकि पाकिस्तान के निशात ग्रुप का जनूबी कोरिया की होंडाई के साथ EV मुतारिफ करवाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लाग़री का इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रिक्शों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का आज़म। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का फंड्स के लिए असम्बली चौक पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसा दिए। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन की जानिब से बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। साल 2024 में कराची वालों से 5 अरब 42 करोड़ की डकैती। सिर्फ गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल चोरियों की मालियत ने होश उड़ा दिए। मुल्क का माशी हब स्ट्रीट क्रिमिनल की माशी जन्नत बन गया। 57 करोड़ के मोबाइल फ़ोन, 1 अरब 92 करोड़ की मोटरसाइकिलें, 3 अरब 75 करोड़ की गाड़ियाँ चोरी और छीनी गईं। रजब उल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। यकुम रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी आज है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकज़ी रुयत लाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान किया गया। भारत का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार।
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। रॉ ने उजरती कातलों के जरिए पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। भारत ने अमरीका, कनाडा, मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। इसराइल की गजा में जहरियत जारी। शुमाली जबालिया वस्ती, बोरिज कैंप और जनूबी खान यूनुस पर बमबारी। बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के शहरी सर्द मौसम और बारिश से भी परेशान। बेघर फलस्तीनियों की आर्जी पनागाहें पानी से भर गईं। बारिश और सर्दी की शिद्दत से एक और नामौलूद दम तोड़ गया। सर्दी से 2 दिनों में 6 नामौलूद समेत 7 अफराद शहीद। गजा में इसराइली फस्तायत और मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ इस्तांबुल में एहतजाज। लाखों अफराद शरीक इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका। एक शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर लॉस वेगस में होटल के दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ट्रक में एक शख्स मुर्दा पाया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एलोन मस्क कहते हैं कि आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू और वेगस वाक़यात के मुताबिक ताल्लुकात की तहकीकात जारी है। अमरीकी शहर में गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। 10 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बॉर्बन स्ट्रीट पर शहरी नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने शहरी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार सवार मारा गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। जर्मनी में नए साल की खुशी गम में तब्दील। आतिशबाजी से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। फायर फाइटर और दीगर हंगामी खदमात के एहलकारों को आतिशबाजी के दौरान निशाना बनाया गया। हंगामी कारकुनान पर 13 हमलों की इत्तला मिली। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी आतिशबाजी के सिलसिले में 330 अफराद को हिरासत में ले लिया। आईसीसी टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनाजुली। टेस्ट बैटर में जोए रूट का बदस्तूर पहला नंबर। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर। सलमान अली आखा की रैंकिंग में 5 दर्जे तनाजुली। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह सर फहरिस्त। पाकिस्तान के नुमान अली 1 दर्जा तनाजुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए दुनियाई क्रिकेट के बड़े नामों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जदसयाबी का ऐलान कर दिया। खुद को PSL 10 के प्लेयर ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लेन और न्यूजीलैंड के एडम मिल ने भी प्लेयर ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब। बरजस्ता जुमलों, बेसाख्ता मुकालमों से कह कहे बिखेरने वाले बेमिसाल अदाकार लहरी की 96वीं सालगिरह। फनी सफ़र का आगाज़ फिल्म अनोखी से किया। ड्रामों, स्टेज शो में भी मुनफरिद मज़ाही अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। और वक्त की कैद से आज़ाद, जादुई दुनिया का सफ़र, फैंटेसी से भरपूर वेब सीरीज़ दी व्हील ऑफ टाइम सीज़न 3 का ट्रेलर जारी। सीज़न सीरीज़ 13 मार्च को रिलीज़ होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।